हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं मोलेकुलर डॉकिंग इन इजी वे बाय यूजिंग द ऑनलाइन टूल्स लाइक द स्विस डॉक। क्लियर है? तो बेसिकली हम इस नेटवर्क फार्माकोलॉजी सीरीज के लास्ट तक पहुंचने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट है मोलेकुलर डॉकिंग देन द मोलेकुलर डायनामिक सिमुलेशन। तो मैं जो ऑनलाइन अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका यूज़ करके आपको सिखा रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ फिलहाल इस सीरीज में, ठीक है? क्योंकि मोलेकुलर डॉकिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। अर्गस लैब है आपके, उसके अलावा आपका मोलिकुलर वर्चुअल डॉकर्स हैं, ऑटोडॉक वीना है, ऑटोडॉक टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के, इजी वे पे। आपको बस चाहिए ड्रग मॉलिक्यूल, जिसे हम लिगैंड भी बोल सकते हैं, उसके स्माइलिस चाहिए, और आपको चाहिए उसके टारगेट प्रोटीन्स, जिसे हम बोलते हैं पीडीबी आईडी के थ्रू जानते हैं, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, वहाँ पे स्विस डॉक टाइप कीजिए, स्विस डॉक खुल जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है, डॉकिंग विद द अट्रैक्टिंग कैविटीज और डॉकिंग विद द ऑटोडॉक वीना। दोनों ही सेम है। अंदर ये है कि ऑटोडॉक अट्रैक्टिंग कैविटी में पूरे कैविटीज को ये फ्लेक्सिबल रूप में सर्च करता है, और वीना पे हम एक स्पेसिफिक साइट पे ही डॉक कराते हैं। तो इसलिए इस पे रिजल्ट अच्छे आते हैं, नो डाउट। उसके अलावा इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, कई बार 1 घंटे तक लग जाते हैं एक डॉक कंप्लीट करने के लिए। तो प्रेफर करूँगा मैं इस वीना के थ्रू। आपको चाहिए क्या? एक लिगेंड चाहिए और एक चाहिए टारगेट्स। तो मान लेते हैं हमारा ये जो स्माइलिस तो दिया हुआ है ना, हम जस्ट हमारे जो टारगेट्स के स्माइलिस हैं, हमने जो टारगेट सेलेक्ट किया था, ड्रग क्वेसेटिन काम कर रहे हैं, तो क्वेसेटिन का जो स्माइलिस है उसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जस्ट हम इस पे पेस्ट कर देंगे। आपको कोई भी अदर कहीं से भी आपको नहीं करना है, प्रिपेयर नहीं करना है, आपको डाउनलोड नहीं करना है, मोल फाइल में नहीं करना है, एचडीएफ फाइल में नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको स्माइलिस को कॉपी करना है इसके लिंक पे, और फिर यहाँ पे प्रिपेयर लिगेंड तो प्रिपेयर अपने आप कर देगा, ठीक? अपने आप वो प्रिपेयर कर देगा। हमारा लिगेंड प्रिपेयर हो चुका है। अब आते हैं टारगेट्स पे। तो हमने जो टारगेट्स जो सिलेक्ट किया हुआ था, कोर टारगेट्स पे आते हैं हम लोग। ये हमारे कोर टारगेट्स है, जिसमें जो EGRF इज द मोस्ट सुटेबल था। अब EGRF तो जीन का नाम है, तो EGRF के लिए कोई टारगेट्स भी होगा। तो अगर आप सुपर प्रेट से टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो उसमें इनके जो PDB आईडी है वो भी दिया रहता है। नहीं है तो आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो आप कर सकते हैं इसको कॉपी कीजिए, और जस्ट EGRF है ना, तो आप जस्ट अपने सर्च बार पे जस्ट यहाँ पे सर्च कर लीजिए, बेस्ट ह्यूमन PDB आईडी फॉर EGRF जीन, ठीक है? तो आपको वो 8BM जो उसने सजेस्ट किया है उस पर काम करते हैं। अपने गाइड से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ PDB के साइट पे गया, वहाँ पे जो टर्म्स हैं क्या था, 8BM मैंने सेलेक्ट कर लिया। चलिए, बहुत सारे हैं, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। चलिए, अब इसको हमने सर्च करने दीजिए। सर्च करने के बाद आप, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है ना कि वो कौन सा होमो सेपियंस है, कि किस स्पीसीज का है, रेट का है, माइस का है, पोर्सिन का है ना? तो ह्यूमंस का हो तो बेहतर है। आप उसके जो एगोनिस्ट हैं वो भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके 8BM0 जो है PDB आईडी है, ये स्टिराकोलाई का है कि नहीं? तो उतना सही नहीं रहेगा। अब चाहे तो आप और कुछ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो EGRF था ना, EGRF है क्या बेसिकली, आप पहले वो देख लीजिए ना, EGRF पहले है क्या। तो उसके लिए हम चलते हैं EGRF क्या है बेसिकली। उसके लिए हम चलेंगे अपने मेन साइट पे, और या तो नेट पे ही सर्च कर लेंगे फुल फॉर्म EGRF करके। ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एपिडर्मल, इसको कॉपी कीजिए आप, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को वहाँ पे आप सर्च कीजिए। एपिडर्मल, देखिए ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से आ गया ना, ये इसको क्लिक कीजिए।
अभी बहुत सारे आपको सर्च करेगा, जैसे कि 1IBO है, देखिए ये कौन सा है, होमो सेपियंस है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन्स हैं और इसमें लिगैंड भी हैं। ठीक है, तो यही हम कर सकते हैं, इसको हम ले 1IBO, याद रखिए बस इतना ही। अब आप यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे 1IBO, ठीक है। देखिए आप पूछेगा चेन कौन सा, चेन ए और बी, तो यहाँ पे हम लोग चेन ए को कर देते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स पे, और यहाँ पे देखिएगा इसका आएगा आपका इस तरीके से, आपका ये जो प्रोटीन है ना वो आएगा। और आपको आइडेंटिफाई करना है एक्चुअली में कि प्रोटीन के कौन से पार्ट में आपका जो हेटेरोएटम्स हैं वो सिलेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ नेग है, हमने यहाँ पे ए सिलेक्ट किया हुआ है, ए प्रोटीन, तो यहाँ पे नेग E1 पे क्लिक या ए पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या वो आया, कि आपका जो ड्रग है वो देखिएगा कहीं पे नहीं आया ना, मतलब वो किसी और बाइंड हुआ होगा किसी और साइट पे। मैं यहाँ पे इसको ना करके नेग E1, हाँ सॉरी E1 मतलब आपके इस पे होगा E1, देखिए ये यहाँ पे है, कहाँ पे, इस एरिया पे है, ठीक। अब इस एरिया को आप याद रखिए ये किस एरिया पे है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे अपने डॉकिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं रखता हूँ, हमको ज़रूरत नहीं है रखने का। अब मैं यहाँ पे नन करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना टारगेट को प्रिपेयर कर लेता हूँ, किसको, लिगेंड को। याद रखिए कि ये यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे था वो आपका जो लिगेंड जो उसमें पहले से था, क्योंकि आपके जो अगर एंटागोनिस्ट हो या एगोनिस्ट हो तो वो कहाँ पर है पहले वो देखिए जरूर, क्योंकि वहीं पे आपको डॉक करना है, वहीं पे उसका बाइंडिंग साइट होगा प्रिपेयर। हाँ इस तरीके से ये भी हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे जो है आपका जो ये अपना है ना बॉक्स है ना, उस बॉक्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि यहीं पे हमारा ड्रग था। उसके लिए क्या करेंगे, आप जस्ट ये जो आपका सेंटर बॉक्स है ना उसको हम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि वो कहाँ पे हुआ है, तो आप अपने हिसाब से जो बेस्ट जगह है ना कहाँ पे, ये एक्चुअली यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पोर्शन में हमारा ड्रग था तो मैं यहीं पे आपके प्रिपेयर करूंगा और यहाँ पे जो है जस्ट पैरामीटर को चेक क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अगर पैरामीटर सब कुछ सही रहा तो वो यहाँ पे भी आपका राइट क्रॉस आ जाएगा और विद इन 1 से 2 मिनट में जैसे हो गया। जैसे कि तो यहाँ पे नाम में दे सकता हूँ, हमारा क्वेरसेटिन था, क्वेरसेटिन प्लस EGRF, और मैं यहाँ पे चाहे तो ईमेल पे क्लिक करके मैं अपना ईमेल आईडी डाल सकता हूँ और स्टार्ट लॉकिंग कर सकता हूँ। तो स्टार्ट लॉकिंग करने के बाद ये विद इन मिनट, ठीक है, देखिए कितना लगेगा, जॉब टाइम एस्टिमेटेड 27 सेकेंड में आपका कंप्लीट हो जाने वाला है लॉकिंग, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कैसे उसको हमको एनालाइज करना है, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए ये लिगेंड है हमारा, ये हमारा डिटेल उसका लिगेंड्स हैं, उसके टारगेट्स हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप इसके रेफरेंस साइट कर सकते हैं। अब ये उसका स्ट्रक्चर है। आप देखिए यहाँ पे आएगी बाइंडिंग एफिनिटी 0.65 जो है माइनस पे है ना, तो -6 बेस्ट है, तो अब इसको क्लिक करेंगे ना तो ये जो ड्रग है यहाँ पे उसका बाइंड हुआ है, तो ये उसके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं काम, ठीक।
ठीक, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो दिखाई दे रहा है आपको, ये अनेक बॉन्ड है, सो आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इस पे है। तो चाहे तो आप इसको ले सकते हैं एज इट इज। ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है आपका ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरेक्शन हुआ है तो कौन से एटम पे हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे ना। देखिए ये कौन सा है, एटम लिगेंड है, ये क्या है देखिए यहाँ पे है एटम GLU 397, ठीक है OE, तो ग्लूटामीन पे 397 पोजीशन पे हुआ है। तो इस तरीके से आप इसके जो इंटरेक्शन पॉइंट है ना, आप चाहे तो उसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। देखिए तो ये जो है ये लिगेंड है हमारा और ये हमारा है GLU 397, ठीक। सिमिलरली ये लिगेंड है हमारा और ये हमारा है आर्जिनिन 497, ठीक है। और चाहे तो आप जो हैं इसको छोटा करके और जहाँ जहाँ पे बाइंड हुआ है ना उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे तो कर सकते हो इस तरीके से आप, है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड हो गया है। आप देखिए ये आपका जो डिटेल है ना वो आपको यहाँ डाउनलोड मिल जाएगा। आपका जो स्माइलीज हैं, जो डॉकवीना है, चाहे तो आप इसको जो अपना ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो है उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद भी आप चाहे तो उसको विजुलाइज कर सकते हैं, बट यहाँ से विजुलाइज शायद नहीं हो पाता अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें जो मल्टीपल आपके जो ड्रग्स हैं ना, लिगेंड्स हैं, जो उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या ये बोलें कि उनके क्या बोलना चाहिए उसको, अलग अलग उनके जो पोजीशंस हैं वो बाइंड होते हैं। देखिए ये तो इसलिए काम नहीं आता है ये वाला फाइल। आप डायरेक्टली उस साइट से ही आप उसको देख सकते हैं। इतने सारे ये पोजेस हैं, ये कितना है, इतने पोज हैं उसके, आपके क्वेरसेटिन के, इतनी बार उसने रन किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटोडॉक वीना का भी यूज़ करके डॉकिंग कर सकते हैं इजी वे पे। इसको हम लोग ले सकते हैं, इसको आप लोग जूम करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसके जो है ना वो आप ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने अभी तक डॉकिंग भी सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक सिमुलेशन, कि कैसे हम फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करके सिंपल डायनेमिक सिमुलेशन कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग।